Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today, let's talk about some of the best mineral sunscreens available in India. But before that, let's talk why. Why am I doing this video separately? Last week already मैं sunscreens का वीडियो कर चुकी हूँ, तो फिर ये वाला वीडियो मैं अलग से क्यों कर रही हूँ? That is because उस वीडियो में जिन sunscreens की मैंने बात की थी, उन सभी में केमिकल या फिर हाइब्रिड फिल्टर्स थे, और आज जिन सनस्क्रीन्स की हम बात करेंगे वो मिनरल यानी कि फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं। अब आप में से कई लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ बिगिनर्स लेट मी रीआइटरेट कि दोनों में एसेंशियली फर्क क्या होता है और कौन सी वाली दूसरे से बेहतर होती है। सबसे पहली चीज, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सनस्क्रीन लगाएं, जो आपको लगानी पसंद है और आपका पर्पस सर्व करती है आप वो लगाएं। आप ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना पड़ें कि मिनरल वाली ही अच्छी होती है, केमिकल वाली खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सनस्क्रीन आप लगाएं, बस लगाना इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑलवेज बेटर टू वेयर अ सनस्क्रीन रादर देन नॉट वेयरिंग एनीथिंग एट ऑल। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज, स्टिल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बेसिकली जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं उनके जो फिल्टर्स होते हैं वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइक अ स्पॉन्ज, और जो मिनरल या फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो यूवी रेज को डिफ्लेक्ट करती हैं। यानी आपकी स्किन पे एक लिटरली फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे जब यूवी रेज उस पर पड़ती है ना तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो उसे टकराते ही स्कैटर हो जाती है, उससे टकराते ही बाउंस बैक हो जाती है, स्किन के अंदर जाने ही नहीं देती। तो इमीडिएट डिफेंस के लिए ये वाली ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं उनका फॉर्मूला ज़्यादा वेरेबल होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लाइट टेक्सचर होता है, तो इसलिए डे टू डे बेसिस पे आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहती है, बिकॉज आप इनको दिन भर में 3-4 बार रीअप्लाई भी करेंगे, हर दिन आपको ये लगानी होती है, तो आप उस तरह की स्टिफनेस भी नहीं चाहते हो चेहरे पे। तो डे टू डे वेयर के हिसाब से केमिकल सनस्क्रीन्स बेहतर होती हैं। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट यूवी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि आप किसी एसी एनवायरनमेंट में नहीं जाने वाले, आप धूप में ही बाहर रहने वाले हो, तो फिर मिनरल सनस्क्रीन्स ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर आप बीच पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो मिनरल सनस्क्रीन ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। ऑल्सो कई प्रेग्नेंट लेडीज जो श्योर नहीं होती कि कौन से वाले जो केमिकल फिल्टर्स हैं उनके लिए सही होंगे गलत होंगे, तो उस टाइम पे भी आपके लिए सेफ है कि आप मिनरल सनस्क्रीन ही लगाएं। मैं दोनों ही तरह की सनस्क्रीन्स लगाती हूँ, और मैं भी ऐसे ही चूज करती हूँ कि डे टू डे बेसिस के लिए मैं केमिकल सनस्क्रीन्स लगाती हूँ, और जब मेरा यूवी एक्सपोजर ज़्यादा है, मुझे पता है, तो फिर मैं मिनरल सनस्क्रीन्स लगाती हूँ। आई एम श्योर कि आपको अब एक बेसिक डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको ये समझा सकूं। नाउ एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन्स खरीदते हैं ना, तो प्रिपेयर्ड रहिए कि ये थोड़ी सी थिक तो होती हैं। नो मैटर व्हाट ब्रांड्स प्रॉमिस यू, आपको क्या बोल के एडवोकेट करें, प्रमोट करें, अपना ब्रांड मार्केट करें, अपना प्रोडक्ट मार्केट करें, बट by the virtue of it being a mineral or a physical sunscreen, it is a given कि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक होगा, उसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा चौकी होगा, थोड़ा वाइट कास्ट देगा। जैसे क्रिकेटर्स वगैरह जब स्पोर्ट्स की फील्ड पे खेलते हैं तो आपने देखा होगा लिटरली ऐसे वाइट कलर के पैचेस होते हैं उनके चीक्स पे, वो फिजिकल सनस्क्रीन ही होती है। तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन चाहिए और आप मिनरल सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि वो थोड़ी सी तो थिक होंगी ही। Alright, so I think that's enough with the gyan, and now finally officially let's dive in today's list. Let's start today's list with the very first product which is my personal favorite out of this entire list today. ये मेरी सबसे personal favorite है, जिसे मैं आँख बंद करके आप सबको recommend कर सकती हूँ, is the Gabit 100% Mineral Sunscreen. It has got everything that a good physical sunscreen should have. सबसे पहली चीज़, इसमें SPF 50 PA 4 times plus की rating है, which is adequate. दूसरी बात, ये sweat resistant और वाटर रेजिस्टेंट भी है। मैंने खुद टेस्ट किया है, बिकॉज इसको पहन के मैं स्विमिंग पूल में भी गई थी, तो काफी हद तक ये एक बैरियर क्रिएट कर पा रही थी। इट्स नॉट जस्ट थियोरी, बट इट एक्चुअली you would feel that it is working. वो एक लेयर क्रिएट कर देती है। एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो सो गुड। इसमें विंटर चेरी है, इंडियन गूसबेरी है, ओट्स है, इसमें प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, बहुत से एमोलियंस है। बहुत अच्छी है ये सनस्क्रीन हर हिसाब से, लगाने के हिसाब से भी। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ भी कह लो, लेकिन इन सभी का टेक्सचर थोड़ा सा चौकी और वाइटिश तो होता ही है। तो अगर मैं उसमें भी कंपेयर करूं बाकी ऑप्शंस को इसके साथ, तो इसका जो टेक्सचर है ना, वो फिर भी ब्लेंडेबिलिटी और वाइट कास्ट के हिसाब से और जितना हार्ड टाइम नहीं देता आपको। इवन जैसे अभी समर्स अपने पीक पे है, तो जिन लोगों की स्किन पे ब्रेकआउट्स वगैरह ऑफन होते हैं, जो मिनरल सनस्क्रीन यूज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते बिकॉज उनको वो पोर क्लॉगिंग लगती है, हैवी लगती है, ग्रीजी लगती हैं, तो आई थिंक अगर आपको सिलेक्शन करने में मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये वाली का जो टेक्सचर है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं।
Second option is the Deconstruct Mineral Sunscreen SPF 55 PA 4 times plus. This again is a wonderful option. ये एक FDA approved product है, इसमें कोई synthetic fragrance नहीं है, ये भी acne prone skin friendly है. Also इसमें उन्होंने जो primary UV blockers यूज करे हैं वो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और उसके अलावा इन्होंने नाइसिनामाइड भी यूज करा है जो कि सिर्फ एक नेम सेक क्वांटिटी में नहीं, काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में है. ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है ना उसमें एमोलियंस और हर तरह की चीज का ध्यान दिया गया है, तो फॉर्मूला वाइज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इनफैक्ट कंसिस्टेंसी भी इसकी ठीक ठाक ही है. बस एक चीज मैं कहूंगी कि इसको आप चलते फिरते नहीं लगा सकते, ये ऑन द गो वाली सनस्क्रीन नहीं है. इसको आपको ब्लेंड करने में टाइम देना पड़ता है. अगर आप इसको जल्दबाजी में लगाएंगे तो डेफिनेटली फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, आपको इसके साथ कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. मेरे पास इसका टिंटेड वर्जन है बिकॉज मैं टिंटेड सनस्क्रीन ट्राई कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पास रेगुलर टेक्सचर वाली बहुत हो गई थी, तो मुझे टिंटेड कुछ ट्राई करनी थी, तो इसलिए मैंने ऑप्शन देखा तो मंगा लिया. बट आई थिंक सेम ब्रांड में टिंटेड भी आती है और बिना टिंट वाली भी आती है, जो आपको चाहिए हो. बस एक मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम देना है. आप इसको ऐसे ऑन द गो क्विकली नहीं लगा सकते. बस उस बात का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बाकी सारी चीजें इस सनस्क्रीन में बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. द नेक्स्ट सनस्क्रीन इज बाय द ब्रांड डर्माको. दिस इज देयर अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन SPF 50 PA triple plus. This again is water resistant and sweat resistance. इसका एक oil free formula है. Now texture wise I feel that dry skin के लिए उतनी ज़्यादा appropriate नहीं है, to be very honest. It's not to say that it's very drying or chalky, but it's not very moisturizing also. तो अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो underneath आप काफ़ी सफिशिएंट एडिक्वेट मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद आप इसको लगाएं, एंड इमीडिएटली नहीं लगाएं, नहीं तो पिलिंग हो सकती है. इसमें 25% जिंक ऑक्साइड है और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है और सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है. अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो भी आप इसको लगा सकते हैं. जस्ट दैट, जैसे कि मैंने कहा कि जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, तो इसलिए मॉइस्चराइजर स्किप ना करें और ब्लेंड करने में इसको भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. इसमें आपको कास्ट इश्यूज वैसे नहीं आएंगे अगर आप क्वांटिटी के साथ ओवरबोर्ड नहीं जाते हैं, तो बस थोड़ा सा आपको क्वांटिटी लेते वक्त ध्यान से लगाना है, अच्छे से टाइम देके उसको ब्लेंड करना है, तो फिर आपको इसके साथ कोई इशू नहीं होगा. The next option is by La Shield. This is their SPF 50 PA triple plus mineral sunscreen gel. Now firstly I don't know why they are calling it a mineral sunscreen gel, because इसमें इवन दो इसमें फिजिकल यूवी ब्लॉकर्स हैं जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बट इसमें उससे भी पहले जो प्राइमरी यूवी ब्लॉकर है दैट इज ऑक्टिनोसिड, जो कि एक केमिकल फिल्टर होता है. तो आई थिंक दैट मेक्स इट अ हाइब्रिड सनस्क्रीन एंड नॉट अ कम्प्लीटली मिनरल सनस्क्रीन. बट एनी हाउ दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला एंड द प्रोटेक्शन. इसके साथ मुझे लगता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी ठीक ठाक हैं, फिल्टर्स अच्छे हैं, प्रोटेक्शन अच्छा है. इसमें बहुत सारे एमोलियंट्स भी यूज़ करे गए हैं. मुझे इसका टेक्सचर भी अच्छा लगा. इवन दो इट इज़ नॉट माई मोस्ट फेवरेट. आई मीन आज की लिस्ट में जैसे मैंने आपको गैबिट का नाम बताया था, दिस इज़ प्रोबेबली माई लीस्ट फेवरेट इन टुडेज लिस्ट. अगर 5 ऑप्शंस हैं तो मेरा सबसे 5th वाला जो प्रेफरेंस होगा वो ये होगा. एंड आई थिंक उसका कारण ये है कि इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस यूज़ करी हुई है. बिकॉज रेस्ट बाकी जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए उसमें मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद ही आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी. लेकिन इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा डाला हुआ है. लाइक अगर थोड़ा बहुत भी डाला होता तो इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही आता है. इसलिए मैं कहूँगी कि जिन भी लोगों को फ्रेग्रेंस से इशू है दे शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द चांस. आई मीन इवन दो मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, इट डिड नॉट ट्रिगर मी. मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी और बहुत सारे लोगों के लिए भी पॉजिटिवली ही काम करी है. लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी भी एलर्जिक है फ्रेग्रेंस के लिए तो फिर मैं कहूँगी अवॉइड इट. अदर देन दैट जिनकी भी स्किन ले सकती है फ्रेग्रेंस, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है. कमिंग टू द 5th and the last option for today, I have for you the Dr. Sheth's Mineral Sunscreen. This is by far I think the safest sunscreen for acne prone skin people that comes in this budget with really great mineral filters. इसमें 25% जिंक ऑक्साइड के साथ 2% ग्लिसरीन भी है. बाकी मिनरल सनस्क्रीन्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. अगेन बाकी सारे फीचर्स सेम इस पे भी अप्लाई करते हैं, ब्लेंडेबिलिटी और जो वाइट कास्ट इश्यूज हैं. बट स्टिल इसके साथ मैंने यही नोटिस किया, जैसे मैंने गैबिट वाली के लिए कहा था, कि एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस इन द मार्केट इसको ब्लेंड करना फिर भी उतना स्ट्रगल नहीं है. इसके साथ आपको वाइट कास्ट इश्यूज ज़्यादा नहीं आते हैं. अगर स्किन पे एक सेंसिटिविटी है, स्किन इरिटेटेड रहती है, इन्फ्लेम्ड रहती है, एक्ने पिंपल्स आने की टेंडेंसी ज़्यादा है स्किन की, तो इसका फॉर्मूला ज़्यादा ईजिली आपकी स्किन ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है. एंड स्पेशली द
part that I like about this sunscreen is the budget. I mean, it's so pocket friendly. इतने अच्छे प्रोटेक्शन में, इतने अच्छे फॉर्मुलेशन में, इतना सेफ फॉर्मूला है इसका और स्किन को एकदम कंट्रोल में रखता है विद सच एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज. तो आई थिंक उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि गैबिट वाली के बाद जो मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट आज के लिस्ट में होगी इज दिस वन. सो दीज वर माय टॉप 5 recommendations to you for the best mineral sunscreens available in India. I do hope that you found this information to be useful, and if you liked today's video, give me a big fat thumbs up, and if you're new to my channel, then do not leave before subscribing. That will mean a lot to me, guys. Please do it for me. That's it for today's video, guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.